हेलो बच्चों, कैसे हो आप। करनी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था बीसीसी की संकुलन क्षमता। आज हम पढ़ रहे हैं सरल गणीय जालक की संकुलन क्षमता। अच्छा, सरल गणीय एकक कोष्टिका का मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो हमने देखा था सरल गणीय एकक कोष्टिका में प्रत्येक कोने पर एक अव्यवीकरण उपस्थित होता है। है ना। तो इस प्रकार से सरल गणीय एकक कोष्टिका में 8 अव्यवीकरण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए उपस्थित होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए गोले की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं आर, है ना। गोले की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं आर, और जो मात्रक कोष्टिका की जो भुजा है उसको क्या मान लेते हैं ए, और गोले की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं आर। तो ध्यान दीजिएगा आर और आर क्या हो जाएगा 2r, है ना। आर और आर क्या हो जाएगा 2r। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, हम जानते हैं कि सरल गणीय एकक कोष्टिका में आठों कोनों पर 8 कण, 8 अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं। है ना। 8 कोनों पर 8 अवयवी कण एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श करते हुए उपस्थित होते हैं, है ना। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं, माना कि घन की भुजा ए एवं गोले की त्रिज्या आर है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, चित्र से स्पष्ट है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2r, है ना। ये आपकी घन की भुजा है, घन की भुजा क्या है ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा r और r 2r हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या लिखा है, माना कि घन की भुजा ए एवं गोले की त्रिज्या r है, तो चित्र से स्पष्ट है कि ए बराबर क्या हो जाएगा 2r। और हम जानते हैं सरल गणीय एकक कोष्टिका में, या फिर मैं कह सकता हूं प्रति मात्रक या प्रति एकक कोष्टिका, इस व्यवस्था में मैं लिख देता हूं, इस व्यवस्था में प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या हम जानते हैं कि सरल गणीय एकक कोष्टिका में 8 अवयवी कण होते हैं, और कोने पर जो अवयवी कण होता है ये 8 मात्रक कोष्टिकाओं में बटा हुआ होता है। तो एक अवयवी कण की जो मात्रक कोष्टिका में हिस्सेदारी होगी वो कितनी हो जाएगी 1/8। तो इस प्रकार हम जानते हैं इस व्यवस्था में प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, है ना। अच्छा, अब हम संकुलन क्षमता ज्ञात करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, कुल अवयवी कणों की संख्या
इंटू एक कण का आयतन और बटे में आ जाएगा एकक कोशिका का आयतन। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि इस व्यवस्था में प्रति एकक कोशिका बेबीकणों की संख्या कितनी होती है, एक, है ना, इंटू एक कण का आयतन। हम जानते हैं कि बेबीकणों को हम क्या मान रहे हैं, गोला, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका के आयतन को हम यहाँ पर किससे लिख देते हैं, ए क्यूब से, है ना, क्योंकि एकक कोशिका आपकी घन है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और घन की भुजा यहाँ पर क्या है, ए, तो यहाँ पर एकक कोशिका का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, है ना। और ए की वैल्यू हमारे पास है 2r, ए की वैल्यू कितनी है 2r, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 2r का होल क्यूब, है ना, 2r का होल क्यूब, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से। ओके, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप साथ ही साथ उतारते चलिएगा। है ना, तो मेरे पास देखो क्या संतुलन क्षमता बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास संतुलन क्षमता बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बटा 8 आर क्यूब इंटू 100। अब ध्यान दीजिएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, है ना, और 4 गुना 8, है ना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, पाई/6 इंटू 100, और हम जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 बटा 6 इंटू 100, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 52.4, है ना, कितना आ जाएगा 52.4। तो हम कह सकते हैं इस व्यवस्था में, है ना, या फिर हम कह सकते हैं सरल घनीय जालक की अतः हम कह सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अतः हम कह सकते हैं कि सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता 52.4% होती है। कितनी होती है, 52.4%, 52.4% होती है। ओके, तो एग्जाम में अब देखो, प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया था, है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिएगा, ना, तो ये पूरी डेरिवेशन आपको करनी थी। क्लियर है ना, तो हम कह सकते हैं कि सरल घनीय जालक की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी होती है, 52.4% होती है। कितनी होती है, 52.4%। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, ऐसे पूछा जा सकता है सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है, और एक नंबर में प्रश्न आ जाए तो केवल आपको कितना लिखना है, 52.4%। क्लियर है, तो हमने देखो सबसे पहले पढ़ा था एससीपी या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना, उसके बाद हमने पढ़ा था बीसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करना, है ना, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, है ना, और उसके बाद हमने जो तीसरा पढ़ा है सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा एकल कोशिका का घनत्व, या फिर एकल कोशिका का घनत्व। एकल कोशिका का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकल कोशिका का घनत्व एकल कोशिका का घनत्व ज्ञात करना है। क्या करना है, मैं लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एकल कोशिका का घनत्व किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं एकल कोशिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एकक कोशिका का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, मान लीजिएगा कोई मात्र कोशिका है, उसमें 4 बेबीकण है,
मात्रा कोष्टिका में कितने अवयवी है? 4। तो एक कण का द्रव्यमान को किससे गुणा कर देंगे? 4 से, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूं एक का कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिख देता हूं मैं अवयवी कणों की संख्या, है ना। हाँ, मैं लिख देता हूँ एक का कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, है ना। अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान। देखिएगा ध्यान से समझो इस चीज को। मान लीजिएगा कोई एक कोष्टिका में 4 अवयवी कण है, तो उसका द्रव्यमान कैसे निकालोगे? भाई अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 4, और इसको किससे गुणा कर देंगे? एक कण के द्रव्यमान से, है ना। क्योंकि जो एक कोष्टिका में सभी कणों का जो साइज होता है और द्रव्यमान जो होता है वो क्या होगा? सेम होगा। तो एक कोष्टिका में द्रव्यमान निकालने का तरीका है अवयवी कणों की संख्या को किससे गुणा कर देंगे? एक कण के द्रव्यमान से, है ना। अब हम जानते हैं कि आपने मोलर द्रव्यमान के बारे में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पर आपको मोलर द्रव्यमान के बारे में बताया था। मोलर द्रव्यमान कह दो या अनुभार कह दो, मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? जैसे मैं कहूं Na का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है? Na का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम, है ना। हम जानते हैं Na का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? और ये जो 23 ग्राम है ये कितने कणों का द्रव्यमान है? कितने कितने Na के कितने कणों का द्रव्यमान है? तो 6.022 × 10⁻23 कणों का द्रव्यमान है। ध्यान से समझो इस चीज को, है ना। Na का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम। कितना होता है? 23 ग्राम। और ये जो 23 ग्राम जो द्रव्यमान है ये कितने कणों का द्रव्यमान है? यानी कि मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आवोगाद्रो नंबर। मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आवोगाद्रो नंबर। यदि मैं आपसे कहूं कि जैसे जैसे सपोज दैट यदि आपसे मैं पूछूं कि क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान होता है कितना होता है? 35.5। कितना होता है? 35.5 ग्राम। और ये जो 35.5 ग्राम द्रव्यमान है कितने कणों का है? 6.022 × 10⁻23 कणों का द्रव्यमान है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, है ना। ये जो 6.022 × 10⁻23 को हम क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो नंबर, है ना। क्या बोलते हैं? तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 कणों का द्रव्यमान, उसको बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। ओके, है ना। अब मैं यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ, यानी कि Na बराबर मेरे पास क्या होता है? आवोगाद्रो नंबर बराबर मेरे पास क्या होता है? Na बराबर मेरे पास होता है मोलर द्रव्यमान। और Na मतलब क्या है? 6.022 × 10⁻23 कणों का द्रव्यमान, है ना। या फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 6.022 × 10⁻23 इंटू Na कणों का द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान। ये किसके बराबर होगा? मोलर द्रव्यमान के बराबर। किसके बराबर होगा? मोलर द्रव्यमान के बराबर, है ना। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब ध्यान से समझो, मैं एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? मैं कहूं एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे भाई? एक कण का द्रव्यमान ये क्या m अपॉन, है ना, इसमें किसका भाग दे दो? m में 6.022 × 10⁻23 का, है ना। 6.022 × 10⁻23, इसी को क्या बोलते हैं हम? Na, आवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं भाई? आवोगाद्रो नंबर। तो एक कण का द्रव्यमान आ गया हमारे पास m अपॉन Na, m अपॉन Na। तो अब देखिएगा यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकाल लेता हूँ, है ना। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकालूंगा? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे? देखो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? अवयवी कणों की संख्या। और अवयवी कणों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर लिख देता हूँ अवयवी कणों की संख्या, है ना, इंटू एक कण का द्रव्यमान हमने निकाल लिया है। एक कण का द्रव्यमान कितना है? एक कण का द्रव्यमान हमने निकाल लिया m/Na, है ना, m/Na। और अवयवी कणों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो Z
इंटू एम बटा एन ए, क्या आ जाएगा जेड इंटू एम बटा एन ए। ये एकक कोष्टिका का क्या निकल गया द्रव्यमान, है ना, क्या निकल गया एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। अब मैं यहाँ पर देखो एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकालूंगा ध्यान दीजिएगा। एकक कोष्टिका का घनत्व, और घनत्व बराबर क्या है हम जानते हैं, घनत्व d बराबर क्या होता है m अपॉन v, d बराबर क्या होता है m अपॉन v। समझो इसको ध्यान से, d बराबर क्या होता है m अपॉन v। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का आयतन, है ना, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है m अपॉन v, है ना, d बराबर क्या होता है m अपॉन v। m यहाँ पर क्या है मास यानी कि द्रव्यमान, और v यहाँ पर क्या है वॉल्यूम। तो एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का घनत्व। तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ d बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझो, है ना। तो देखो d बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान मैंने निकाल लिया, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना होता है z इंटू m अपॉन एन ए, अपॉन एन ए। और एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा, एकक कोष्टिका को हम क्या मान के चल रहे हैं घन, और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब, और घन की भुजा को हम क्या मान रहे हैं a। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास एकक कोष्टिका का जो घनत्व है, एकक कोष्टिका का घनत्व क्या d बराबर क्या हो जाएगा z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू n ए। z यहाँ पर क्या अवयवी कणों की संख्या, z यहाँ पर क्या अवयवी कणों की संख्या, और m यहाँ पर क्या है मोलर द्रव्यमान, m यहाँ पर क्या है मोलर द्रव्यमान, और a यहाँ पर क्या है घन की भुजा या फिर एकक कोष्टिका की भुजा, n यहाँ पर क्या अवोगाद्रो नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती है ना, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 की घात 23, है ना। z मतलब ध्यान रखना, z मतलब यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या। ओके आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल।